हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जसवंत ढुंडाड़ा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा नट। तो प्यारे विद्यार्थियों, अलग अलग प्रकार के नट होते हैं, ये भी फास्टनर होते हैं। जैसे हमने पहले बोल्ट के बारे में पढ़ा है, उसके पहले हमने टाइप ऑफ फास्टनर देखा है कि कितने प्रकार के फास्टनर होते हैं, फास्टनर किसको कहते हैं। तो नट भी क्या है, एक प्रकार का फास्टनर है। लेवल 4 यूनिट सेकंड नट सेशन नंबर 2। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं नट क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नट हमारा क्या होता है। नट एक प्रकार का फास्टनर होता है जिसमें चूड़ीदार छिद्र होता है। दो धातु पार्ट्स को जोड़ने के लिए नट का प्रयोग किया जाता है, या नट को हम बोल्ट के ऊपर भी चढ़ाते हैं। नट कुछ ऐसा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसके 6 पक्ष होते हैं और 6 पक्ष होते हैं, और जो सेंटर होता है उसके अंदर बोरिंग, और बोरिंग के अंदर क्या होते हैं, थ्रेड होती है, होल उसके अंदर। तो ये हमारा क्या होता है, नट होता है। और मैंने प्यारे विद्यार्थियों बताया कि कुछ इस तरह सिलेंड्रिकल रोड होता है जिसके एक सिरे पर हेड होता है, हेक्सागोनल। इस प्रकार का जो होता है वो हमारा क्या होता है, बोल्ट होता है। ये नट है, ये बोल्ट है। हमेशा नट को बोल्ट के ऊपर चढ़ाया जाता है। जब भी दोनों नट और बोल्ट का यूज किया जाता है किसी असेंबली को जोड़ने के लिए, तब प्यारे विद्यार्थियों हम बोल्ट के हेड पर स्पैनर लगाकर इसको शिथिल अवस्था में पकड़े रखते हैं, और नट को स्पैनर लगाकर इसको रोटेट करवाते हैं ताकि ये टाइट और लूज किया जा सके। कभी भी हम बोल्ट को नहीं घुमाएंगे। किसको घुमाएंगे, नट को ही घुमाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, क्या है कि नट और बोल्ट को खालिस्तान भी एक समान होना चाहिए, अन्यथा नट को बोल्ट पर चढ़ाया नहीं जा सकता। नट में बाएं हाथ और दाहिने हाथ की क्या होती है, तो ये आंतरिक चूड़ियाँ होती है। नट और बोल्ट की जो आंतरिक चूड़ियाँ होती है वो समान होनी चाहिए। उसकी जो पिच है प्यारे विद्यार्थियों, पिच क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जब पिच समान होगी तभी क्या होगा, नट बोल्ट पर चढ़ पाएगा। अदरवाइज इनकी चूड़ियाँ अगर मैच नहीं करेगी तो ये विदाउट मैचिंग थ्रेडेड चूड़ियाँ मतलब ऊपर ये नहीं चढ़ पाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा नट होता है हेक्सागोनल नट, एक प्रकार का धातु फास्टनर होता है जिसके पक्ष होते हैं मोस्टली 6 पक्ष होते हैं, मतलब 6 साइड्स होती है। मैंने प्यारे विद्यार्थियों आपको बताया है कि हमारा जो नट होता है उसके 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 और 6 साइड। इसके ऊपर क्या होता है, स्पैनर का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, स्पैनर की ग्रिप जो है वो अच्छी बनती है, तो इसलिए हमें इसको क्या है, हेक्सागोनल बनाते हैं। आगे है प्यारे विद्यार्थियों, नट की चूड़ी की प्रोफाइल के बारे में बताना है। तो नट की चूड़ी की प्रोफाइल क्या होती है, दो धातु पार्ट्स को जोड़ने के लिए नट को बोल्ट पर चढ़ाया जाता है। इसीलिए बोल्ट और नट की चूड़ियाँ प्रोफाइल आपस में मेल खाने चाहिए। देश में हमें मीट्रिक चूड़ी का प्रयोग करते हैं। नट को बोल्ट के संयोजन के साथ प्रयोग किया जाता है, अतः बोल्ट भी मैट्रिक चूड़ी का होना चाहिए। बोल्ट और नट की पिच भी समान होनी चाहिए। अगर समान पिच नहीं होगी तो एक दूसरे के ऊपर वो मतलब मैचिंग नहीं कर पाएंगे, अन्यथा नट को बोल्ट पर चढ़ाया नहीं जा सकता। चूड़ी के प्रोफाइल यदि आपस में मेल नहीं खाते हैं और नट को बलपूर्वक चढ़ाते हैं, पर नट और बोल्ट की चूड़ियों की प्रोफाइल को नुकसान होगा और नट क्या हो जाएगा हमारा, और बोल्ट पर ढीला हो जाएगा। यानी कि नट और बोल्ट पर क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, यानी कि सही तरह से उसके ऊपर वह चढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए दोनों की चूड़ियों की जो पिच होती है हमेशा क्या होनी चाहिए, पिच है वो हमारा सेम होना चाहिए। जब पिच सेम होगा तभी हम ये नट को बोल्ट पर चढ़ा पाएंगे, प्रॉपर यूज कर पाएंगे। आगे है प्यारे विद्यार्थियों, नट का परिमाप यानी कि मेजरिंग। तो इसमें क्या करते हैं, ISO के अंदर करते हैं।
और मैट्रिक नट का परिणाम होता है। नट को बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करते हैं? ये प्यारे विद्यार्थियों, किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करते हैं? नट को बनाने के लिए हमें नट को बनाने के लिए पीतल है, तांबा है, मिश्र धातु, एल्यूमिनियम, स्टील, कास्ट आयरन यानी कि कठोर स्टील, हार्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड टाइटेनियम इत्यादि का हम इसको यूज करते हैं। क्या बनाने के लिए? नट और बोल्ट। जिससे हम नट बनाते हैं उसी सामग्री से हम बोल्ट को बनाते हैं, और बोल्ट को बनाते हैं उसी सामग्री से हम नट को बनाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आगे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों टाइप ऑफ नट की टाइप ऑफ नट कि नट हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप ऑफ नट्स प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले है हैग्स। तो इसकी जो आकृति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हेक्सागोनल है, यानी कि इसकी साइड है वो 6 है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया? हैग्स दिया। दो हैग्स दो है, एक हैवी हैग्स के नाम से हमको बोल्ट मिलता है मार्केट के अंदर, और नट मिलता है और बोल्ट भी मिलता है, और एक सिंपल हैग्स के नाम से मिलता है। तो हेक्सागोनल नट टाइप ऑफ द मेटल फास्टनर दैट हैज 6 साइड। कितनी साइड होती है? 6 साइड, यानी 6 पक्ष होते हैं इसके। मोस्ट नट आर कट इन हेक्सागोनल शेप सिंस दे आर द सीम्स टू बी easiest soap to grip nut in any form and most of exclusively used to fastener a bolt to another object। बोल्ट का यूज कर कर, इन फास्टनरों का सही प्रॉपर यूज कर कर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टाइट या लूज कर सकते हैं। इनका प्रॉपर हम नट और बोल्ट का उनके अंदर यूज कर सकते हैं। आगे प्यारे विद्यार्थियों हैवी एग्स। थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये हैवी जो हमारा स्ट्रक्चर वगैरह होता है वहाँ इनका यूज करते हैं, और वो लाइट के अंदर यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल पार्ट है, ऑटोमोबाइल के पार्ट है, इनका हम जो यूज़ करते हैं हैवी हैग्स जो होता है नट स्लाइटली ऑफ ए लार्जर एंड ऑफ ए थिंकर एंड देन स्टैंडर्ड फिनिश्ड हैग्स नट बिकॉज दे आर द होल्ड एंड द ड्यूरेबिलिटी दे आर द यूजली यूज इन द लार्ज डायमीटर एंड द हाईएस्ट स्ट्रेंथ बोल्ट एप्लीकेशन। जहाँ पर स्ट्रेंथ की बात होता है, स्ट्रेंथ की बात होती है, मजबूती की बात होती है, वहाँ हम किसका यूज करते हैं? हैवी का करते हैं। ये हमारा सिंपल जो हैक्स होता है उससे इसका थोड़ा साइज बड़ा होता है, उसका साइज थोड़ा छोटा होता है। ये थोड़े हैवी होते हैं यानी भारी होते हैं, वो थोड़े लाइट वेट के होते हैं। तो ये हमारा हैवी हैक्स बोल्ट है। आगे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाइलॉन इंटरसेक्ट लॉक। अब इससे लुक मतलब लॉक से पता चलता है कि नाइलॉन इंटरसेक्ट, इसके अंदर जो इंटरसेक्ट लगी है ये आपको दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, ये हमारी क्या है? नाइलॉन इंटरसेक्ट डाला है हमने। अब इसके अंदर क्या है? इंसर्ट के अंदर क्या होगा कि नाइलॉन जो इंसर्ट होगा वो एक टॉर्क ओपरविलिंग नट दैट यूज ऑफ ए नाइलॉन पेटेंटेड इंसर्ट to provide a locking feature. A nylon insert, it is claimed, help to seal the bolt thread against of seepage and water oils, petrol, paraffin and other of liquid। ये कहता है इस ऐसे हम लोग का यूज करते हैं, तो ऐसे हम लोग का यूज कर कर जो हमारा नट और बोल्ट होता है, जहाँ ये चूड़ियाँ आपस में मैचिंग करती है इसकी पिच नट और बोल्ट की, तो इनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट नहीं जाएगा, किसी प्रकार का पानी वगैरह नहीं जाएगा, रेत के कण वगैरह नहीं जाएंगे, जिसके कारण वाटर ऑयल ये सारी चीज़ें क्या है इसको लॉक कर देगा ऊपर से ही। ये नहीं जाएंगे तो क्या नहीं होगा? इसके अंदर करोजन नहीं आएगा, यानी कि जंग नहीं लगेगा। तो इसको जंग को रोकने के लिए, और ये हमारा जल्दी से हमारा क्या है, ये जो नट है वो बोल्ट से लूज भी नहीं होगा। इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया? नाइलॉन इंसर्ट लॉक इसके अंदर डाल दिया। ये हमारा रबड़ की तरह एक होती है वाशर शेप में, जो ऊपर इसका बना के और इसके अंदर इंसर्ट में फिट कर देते हैं इसको। आगे है जैम नट। प्यारे विद्यार्थियों जैम नट हम क्या करते हैं, साइकिल का जो एक्सल होता है पीछे का, उसमें देखा होगा आपने जो कोण नट डालकर उसके ऊपर हम क्या है इस प्रकार का जैम नट डाल देते हैं। इसका इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो आगे जो नट डाला वो लूज ना हो, तो इसलिए हम जैम नट का यूज करते हैं। द टर्म ऑफ द समटाइम यूज फॉर ए थीन जैम नट्स यूज
लॉक ए थिंकर नट, यानी कि जो बड़ा नट होता है वो इसके आगे होता है, ये उसके पीछे होता है, उसी को लॉक करता है ये। इसके अंदर इतनी मजबूती नहीं होती कि इसकी स्ट्रेंथ के कारण हम नट बोल्ट का मतलब यूज कर रहे हैं। इसकी इतनी मजबूती है कि जो आगे इसके नट होता है, हैवी नट या कौन नट किसी प्रकार का जो हमारा नट होता है, उसको ये लॉकिंग कर देता है। व्हेन यूज ऑफ दिस वे थिन नट शुड बी adjacent to joint surface and tightened against to thin nut placed on top of the thin nut. The thin nut would be of a sustained लोड, इट वाज नॉट ऑफ ए डिज़ाइन ऑफ ए सस्टेंस। यानी कि क्या करते हैं, इसका इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो हमारा आगे जो नट लगा है, ये जो थीन नट है, उसको मतलब कि खुलने ना दे, लॉक कर कर रखे। और उसका सही फेस में हमने उसका जो हेड है, फेस है उसका, उसके साथ उसको मैचिंग करना होता है। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना होता, अदरवाइज़ ये फेलियर के चांसेज हो जाते हैं, इसमें फेल हो जाता है। आगे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नायलॉन इंसर्ट जैम नट। फ़र्क इतना ही है कि जो पहले जो हमारा नट आया था उसके अंदर ये जैम नहीं था, अभी ये जैम नट है। तो हमने जैम नट के अंदर भी क्या लगा दिया है, इसके अंदर इंसर्ट लगा दिया है नायलॉन का। ये जो हमारा इस कलर, अलग कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर में, ये है थ्रेडेड आर मोडेड इनटू द नायलॉन इंसर्ट, locking the bolt into place. Nylon insert jam lock nut typically have a cast metal outside form into a hex pattern, easily torqued by a wrench or socket. रेंच और सॉकेट से इसको इजीली क्या कर सकते हैं, हम टाइट और लूज कर सकते हैं। जैम नाइलॉन ऑफ ए लॉक नट आर द थीन पैटर्न हैग्स जैम नट विद ए नाइलॉन इंसर्ट inside the nut that of a tighten it restrict losing the nut। ये कहता है इसको रिस्ट्रिक्ट करता है, अपने आप लूज नहीं होने देता। इसीलिए क्योंकि ये जो हमारा होता है ना इंसर्ट जो होता है नायलॉन का, ये जब हम इसको हम जब बोल्ट की चूड़ियों पर चढ़ाते हैं इस नट को, तब क्या होता है, इसके अंदर क्या है, थ्रेडेड इंसर्ट हो जाती है और ये इसके अंदर वो ऑफसेट आ जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है, इसके ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद में इसको रिस्ट्रिक्ट करता है, लूज नहीं होने देता है ये जो नायलॉन का इंसर्ट होता है। आगे है विंग नट। इसका नाम से ही हमें पता चलता है विंग, यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे पांख टाइप में दो विंग होती है। विंग नट और विंग नट इज ए टाइपिकली नट विद द टू लार्ज मेटल विंग्स, वन ऑफ ईच ऑफ ए साइड, सो कैन बी ऑफ इजीली टाइटेड एंड लूजिंग बाई हैंड ऑफ ए विदाउट टूल्स। बिना किसी चाबी पाना की टूल के हम इसको अपनी जो हाथ होता है, थंब और फिंगर के द्वारा इसको लूज या टाइट हम कर सकते हैं। जो हमें इसमें विंग दी है ये इसीलिए दी है। तो ये क्या है, हमारा विंग नट है। इसकी जो हमारा जो इसकी जो बार की आउटर है वहाँ पे एक दो विंग लगाई है ताकि इसको इजीली हाथ से क्या है टाइट और लूज किया जा सके। आगे है कैप नट। कैप नट जैसे हमारी इंसर्ट काम कर रही थी, एक तो उसका काम करता है कि मॉइस्चर का जो कंटेंट होता है, रेत मिट्टी है, तेल है, वाटर है, वो इसके अंदर क्या चूड़ियों के अंदर नहीं जा पाता, जिससे ये चूड़ियाँ क्या होती है स्ट्रिक्ट यानी कि जाम नहीं हो पाती हैं। अगर रेत वगैरह या पानी वगैरह अगर हमारी चूड़ियों के अंदर जाएगा तो क्या होगी, वो जाम हो जाएगी। तो ये एक तो कैप क्या करती है, इसी का काम करती है। स्फेरिकल कैप है, आप सफ़ेद आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर, और अंदर क्या है, ये थ्रेड है इसके। कैप नट आर यूजली ऑफ ए कवर द एक्सपोज ऑफ ए थ्रेडेड स्टड रोड बोल्ट एंड विद ऑफ ए डोम लाइक ऑफ ए कैप। किस शेप की होती है, डोम के शेप की होती है, ऐसा जो डोम होता है हमारा उस आकृति की होती है ये। दिस इज प्रोवाइडेड विद सेफ्टी एंड दे आर द फिनिश लुक ऑफ एक्सपोज ऑफ थ्रेडेड एंड, यानी कि जो चूड़ियाँ होती है उसको ये खराब नहीं होने देता। तो कैप नट। आगे है एकोन। एकोन से कोनिकल शेप का होता है ये, जो कौन होता है हमारा कोनिकल शेप का होता है ये, जो हमारा कोनिकल उसके अंदर था पूरा क्या था, ऐसे डोम था, आप सफ़ेद नज़र आ रहा था। इसमें क्या है, कोन नज़र आ रहा है आपको। तो फ़र्क इतना ही है, नाम में जो कैप था, कैप का मतलब कैप और कोन का मतलब एक कोनिकल शेप।
ए नट ऑफ इज कॉल्ड ऑफ, जो शेप के अकॉर्डिंग जो नाम नज़र आ रहा है वही इसका नाम है। दैट इज द डोम टॉप सो दैट ऑफ ए परवेंट कंस्ट्रक्शन विद दे आर द एक्सटर्नल थ्रेडेड। इसका काम भी वही है कि जो हमारी जो बोल्ट है या नट की जो चूड़ियाँ हैं वो इसके कारण ख़राब नहीं होती, इसलिए हमें इस पर डोम दिया है, फ्लैंज नट। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने एक फ्लैंज बोल्ट भी देखा था हमारे इस सिलेबस में, उसी तरह हमारा क्या है, एक फ्लैंज क्या है, बोल्ट और फ्लैंज नट है। अब फ्लैंज इसके अंदर क्या है, ये जो हमारी जैसे हम वाशर का यूज़ करते हैं, ये मैक्सिमम होल को कवर करती है। तो इसमें क्या होता है हमारा, इस प्रकार के नट के अंदर वाशर इसके साथ में होती है फ्लैंज टाइप में। तो इंगेज ऑफ ए सर्कुलर बेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूट ऑफ ए हैवी प्रेशर इक्वली दे आर द ऑर्डर ऑफ एश्योर सिक्योर होल्ड लार्ज बेस ऑफ रिक्वायर ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ ए टॉर्क। ज़्यादा अमाउंट का जब इसके ऊपर टॉर्क लगाते हैं तो जो होल होता है हमारा किसी जॉब का, उसके ऊपर ये एरिया को ज़्यादा कवर करती है। तो ज़्यादा अमाउंट में जो ग्रेटर अमाउंट टॉर्क टू द लूज एंड विद ए कवर ऑफ ए ओवर साइज ऑफ ए प्रॉपरली इंगेज ऑफ होल, यानी कि अगर ज़्यादा साइज होगा तो उसको भी कवर करेगी और ये जल्दी से लूज भी नहीं होगा हमारा। तो इसलिए इसके नीचे क्या है, वर्स शेप का, इसको कहते हैं फ्लैंज। जो नीचे लगाई है ना, जो वर्स आपको दिखाई दे रही, ये फ्लैंज होती है हमारी। आगे है टी। टी प्यारे विद्यार्थियों, इसको ज़्यादातर वुड वर्क में यूज किया जाता है। इसको भी हाथ से इजीली लूज और टाइट किया जा सकता है। टी नट आर इंटरनली ऑफ ए थ्रेडेड ऑफ ए फास्टनर यूज ऑफ ए फास्टनर ऑफ ए वुड पार्टिकुलर बोर्ड ऑफ ए प्लास्टिक लिविंग ए फ्लैश सरफेस। दे हैव लॉन्ग थीन body with the fingers and one of hand that often have the prongs to are serrations available to 3 prongs of 4 prong, यानी 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है ये जो prongs है। तो हम इसका मोस्टली कहाँ है, वुड वर्क के अंदर यूज करते हैं टी नट का। आगे सुकेर है। अभी इसकी सुकेर शेप का है, तो ये क्या है, सुकेर नट हो गया हमारा, वर्ग नट जिसको बोलते हैं। सुकेर नट आर 4 साइड। अब जो हैग्स नट था प्यारे विद्यार्थियों, उसके अंदर क्या था, हैग्स नट के अंदर 6 साइड थी और इसके अंदर जो 4 साइड है सुकेर के अंदर। कंपेयर विद द स्टैंडर्ड हैग्स नट, सुकेर नट ऑफ ए ग्रेटर सरफेस इन कंटेंट विद दे आर द पार्ट ऑफ बिगिनिंग ऑफ। अब इसका अंदर क्या है, ये उससे थोड़ा ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर करता है। फास्टनर आर द देयर फोर आर द प्रोवाइड ऑफ ए ग्रेटर रजिस्टेंस ऑफ लूजिंग, यानी कि ये रजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, प्रतिरोध करता है कि ताकि ये जल्दी से लूज ना हो। थ्रू आउट आल्सो ऑफ ए ग्रेटर रजिस्टेंस ऑफ ए टाइटनिंग। सुकेर नट आर टाइपिकली मेटेड विद ए सुकेर हेडेड बोल्ट, यानी कि ज़्यादातर इसको कहाँ यूज करते हैं, जहाँ सुकेर हेडेड बोल्ट हो वहीं सुकेर नट का भी हम यूज करते हैं। आगे प्यारे विद्यार्थियों हमारा परवेलिंग टॉर्क लॉक। परवेलिंग टॉर्क लॉक क्या है, ये ऊपर आप दिखाई दे रही है आपको ऐसी सरफेस। तो यहाँ थोड़ा सा डायमीटर का फ़र्क है। तो ये टाइपिकली लुक ऑफ ए नट विच हैव ए परवेलिंग टॉर्क ऑफ इसिस्ट ऑफ ए प्रिवेंट सेल्फ लूजिंग। दे आर द टू मेन ऑफ ए कैटेगरीज ऑफ परवेलिंग टॉर्क नट, ऑल मेटल एंड नाइलॉन इंसर्ट। एक तो नाइलॉन इंसर्ट इसके अंदर यूज करते हैं। ऑल मेटल और टॉर्क प्रिवेंट नट ऑफ ए जर्नली gain of a prevailing torque is distorted at a threaded is a loop top of a nut by some of means nylon insert of a torque prevailing nut utilize and nylon utilize इसका कहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे नाइलॉन और अदर पॉलीमर भी इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। इंसर्ट ऑफ अचीव द prevailing torque। आगे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लॉक और कीप। के लॉक और कैप में क्या है, ये जो आपको ये विंग दिख रही है, ये विंग क्या लॉकिंग का काम करती है। कीप ऑफ दे आर कॉल्ड ऑफ के नट ऑफ वाशर। इसके अंदर ये वाशर भी इसके साथ ही होती है, जैसे हमारा फ्लैंज होती है वैसे इसके साथ क्या है, नट के साथ वाशर होती है। अटैच्ड फ्री स्पिनिंग ऑफ ए वाशर। फ्री स्पिनिंग वाशर इट इज़ ए यूज ऑफ ए मैक ऑफ असेंबली मोर ऑफ ए कन्वेंट common of a washer type of a star type lock of a washer and conical and flat washer। अब ये क्या करेगा, फ्लैट भी हो सकती है, कॉनिकल, इसमें क्या करते हैं, लॉकिंग कर देता है, ये हमारा लॉक वाशर होगा। कपलिंग नट प्यारे विद्यार्थियों हमने देखा है कि कई बार हम दो बोल्ट या दो हम किसी रोड को जब जोड़